अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन आफ्टर ईद? कैसे गुजर रही है रूटीन, कैसी है आप लोगों की? मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज मेरे साथ तो एक अजीब ही सीन हो गया। मैं सुबह उठी थी, दोनों बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेजने के लिए। अभिया तो चली गई थी, सुफियान को मैंने नाश्ता वाश्ता दिया, फिर उसकी वैन ही नहीं आई। मैंने कहा वैन नहीं आ रही, वैन वाले को कॉल की तो उसने कहा बाजी स्कूल तो कल से है। मैंने कहा यार मैंने सुफियान को कहा यूनिफॉर्म चेंज करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तो बस सुफियान को सुलाया, फिर मैं उठी। आज मुझे मेरी बेटी ने फिर सुबह सोने ही नहीं दिया, वो इतना रो रही थी। तो फिर मैं उठी, जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हेल्पर जल्दी आ गई थी, उसे कहीं जाना था। तो उसने कहा मैं जल्दी जल्दी काम करके चली जाऊँगी। तो 12 बजे में तो हमारा घर पूरा साफ़ हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे, झाड़ू पोछा भी हो गया था, सब हो गया था। मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने हफ्सा के लिए सोजी की रब बनाई और फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस किए थे इनके अब्बू के, तो उनको भी काम पे जाना था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। तो बस घर के काम तो आज जल्दी जल्दी फ़ारिग हो गए थे और बस अबिया का इंतज़ार कर रहे थे। मैं चाह रही थी अबिया आ जाए तो खाना वाना खा के फ़ारिग हो जाऊँ और फिर मैं तो इधर सो जाऊँ क्योंकि मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। आपका दिन, आज का पहला दिन? हाँ अच्छा, मज़ा आया? क्या मिला आपको? टेस्ट हुआ था हमारा जनरल नॉलेज का, उसमें मुझे 10 में से 9 मिले। अच्छा वाह भाई, मज़ा आया? हाँ, इसकी तो छुट्टी थी अभी। कैसे? सुबह मैं उठी, मैं वैन वाले का इंतज़ार करी थी, इसको नाश्ता दे दिया। ये भी रो रहा था मेरे को नहीं जाना। मैंने वैन वाले को फ़ोन करा, मैं कहा अभी तक आई नहीं, इतना देर हो गई। तो बोलते हैं बाजी आज तो छुट्टी है। मैं कहा क्या बोल रहे हैं? आपको मोए मोए हो गया? मेरा मोए मोए हो गया। तो अबिया स्कूल से आ गई थी। अबिया को मैंने चेंज वगैरह कराया, कपड़े उसके निकाल दिए थे और आज हमने लंच में बनाई थी बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी आज बिरयानी बनी थी घर में और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत यमी बनी थी। गर्मा गर्म बिरयानी खाई आज हमने लंच में, बहुत मज़ा आया। बस बच्चे यहाँ पे दस्ते बिछा रही थी अबिया और मैंने बिरयानी निकाल दी थी और बस सब खाने बहाने बैठेंगे। और खाना वगैरह खा के फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर मैं सो गई थी और इसके बाद फिर शाम को मैंने हफ्सा के लिए सोचा था कि आज मैं इसको कुछ न्यू कुछ ट्राई करूं। तो आज मैंने यहाँ पे, हमारे पास जौ का दलिया पड़ा था, गंदम का भी एक आता है बट हमारे पास जौ का पड़ा था। तो मैंने कहा चलो आज इसी को बना के ट्राई करते। तो मैंने थोड़ा सा दलिया लिया था, उसको वॉश किया, फिर इसको मैंने बॉईल करने रख दिया था और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी और नमक डाला था हस्बे जायका और इसको बॉईल करने रख दिया। और दलिए को बॉईल होने में टाइम लगता है, ये जौ का जो था वो मोटा भी था अच्छा खासा, तो 1 घंटा लग गया था इसको बॉईल होने में, जब ये दाना पूरा फट जाए और जैसे अच्छे से गल जाए। जब तक सुफियान को भूख लगी थी, बच्चों को भूख लग रही थी, तो सुफियान ने कहा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो मैंने कहा ये एप्पल वगैरह पड़े तो ये खा लो। अबिया जो है वो स्कूल से आके फिर शाम में वो सो गई थी क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट डे होता है ना, तो शुरू के दिनों में थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आहिस्ते से रूटीन सेट होती है। सुफियान भी सुबह बहुत रो रहा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे छुट्टी करा दो, मुझे नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। अब अल्लाह को पता, किसको पता था कि असल में ही छुट्टी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर सुफियान को मैं एप्पल वगैरह कट करके दे रही थी ताकि वो एप्पल खाए। साथ में मेरा जो है वो दलिया बन रहा था, जौ का दलिया बना था। देखते हैं हफ्सा को पसंद आता है कि नहीं आता, कैसा बनता है। ये मुझे उसको मीठी चीज़ें नहीं खिलानी थी, मैंने कहा बहुत मीठा हो गया, अब कुछ हो, कुछ फीका, कुछ मसाले वाला कुछ हो ताकि उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो ना। ऐसा ना हो फिर बड़े होकर वो मिर्ची वगैरह कुछ खाए ना, क्योंकि ऐसा कि मैंने ऐसा सुना है कि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो मीठा ज़्यादा खाते हैं ना तो बाद में वो मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉईल हो रहा था, बॉईल होने में इसको टाइम लग गया था अच्छा खासा। आहिस्ते आहिस्ते सब ना दाने फूट रहे थे सारे, उसके नज़र आ रहा होगा आपको। और पानी भी देखे, पानी का कलर भी ना थोड़ा रेड रेड जैसा हो गया था, पर बना बहुत अच्छा था ये, नो डाउट। सिंपल था और मैंने बना के थोड़ा ज़्यादा ही रखा था अपनी बेटी के लिए ताकि मुझे 1-2 दिन और भी काम आए। तो यहाँ पे देखें मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल लिया था और ये जो मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया था ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा मैंने ऊपर से और ऐड कर दिया था क्योंकि पानी कम था, तो इसको मैंने अलग कर लिया है। ये पक गए थे और अब इसको यहाँ पे मैं जूसे में जो है इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे दलिए को मैंने अच्छे से पीस लिया था। पीसने में थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, बट अच्छे से पीस गया था और बना भी बहुत अच्छा था। और बस अब इसको हफ्सा को जाके खिलाते, देखते उसको कैसा लगता है। हफ्सा को खिला के मैं फ़ारिग हुई तो डिनर का टाइम हो चुका था।
हमने सोचा था कि जो दोपहर में हमने बिरयानी बनाई थी वो थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी, तो रात में वही सब खा लेंगे ना। बट बच्चे बना कर रहे थे कि हम बिरयानी नहीं खाएंगे, हमें कुछ और खाना है। तो यहाँ पे मैंने सुबह नाश्ते में ना सुफियान को ये रोल बना के दिया था और सुफियान को बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने अबिया को कहा आप भी खाओ। तो पहले तो अबिया मना करी थी कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ और दो, कुछ और दो। बट फिर बाद में उसको इतना अच्छा लगा कि उसने कहा मुझे भी खाना है, मुझे भी दो। तो ये कल की 2 रोटियाँ पड़ी थी, एक तो मैंने सुबह सुफियान को बना के दे दी थी, जो कल मैंने बनाई थी वो रोटी बच गई थी, तो और बाकी 2 रोटियाँ पड़ी थी। तो इसको पहले मैंने यहाँ पे आप तेल या घी वगैरह जो भी हो ना उससे आप इसको फ्राई कर लो, थोड़ा पराठे जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी इसको बना लेंगे। और इसके बाद मैं आपको उसका बाद का प्रोसेस दिखाती हूँ। और वैसे भी बच्चों को ना कुछ न्यू चाहिए होता है, मैं भी कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करती रहती हूँ ताकि बच्चों को भी वैरायटी हो ना खाने में। तो इसका पराठा बना के मैंने यहाँ पे केचप डाल दी थी इसमें। अगर आपके पास और कोई सॉस हो या आपके बच्चे और कुछ भी सॉस पसंद करते हो आप वो ऐड कर लो, इसको अच्छे से मिक्स कर लो। इसमें आप सब्जियां भी डाल सकते हो, खीरा हो गया, इसके अलावा आप इसमें प्याज वगैरह डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो अगर आपके बच्चों को पसंद हो तो। मेरे बच्चों को नहीं पसंद इसलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं की थी, मैंने यहाँ पे सिंपल केचप ऐड की थी और मेरे पास थोड़ी चिकन पड़ी थी। तो वहाँ पे मैंने इसको चिकन को रेशा रेशा कर दिया था और उसको मैंने इसमें ऐड करके इसका अच्छा सा रोल बना के दे दिया था। और यकीन माने बच्चों को इतना अच्छा लगा था कि वो तो और कह रहे थे कि और भी दो, बट रोटियाँ ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा मेरी रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है, बिरयानी खाओ। तो दोनों को मैंने एक एक बना दिया था, दोनों उसी वक्त गर्मा गर्म दोनों ने खा लिया और दोनों को बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे आप लोग भी ट्राई किया कीजिए कुछ ना कुछ यूनिक सा, तो इससे वैरायटी भी हो जाती है, बच्चों को अच्छा भी लगता है। मुझे तो याद है मेरी अम्मी तो ये जो रोटियां बचती ना उनको फ्रिज में जमा करती हैं और फिर मेरी अम्मी बनाती थी रोटी टुकड़ा, हम उसको रोटी टुकड़ा बोलते थे। वो इतना लजीज कोई बनता था, उसमें अम्मी रोटी के टुकड़े करके कुछ मसाले वगैरह डाल के उसको बनाती थी और बहुत ही वो कोई ज़बरदस्त बनता था। उसको हम केचप वगैरह डाल के उसको हम चम्मच से खाते थे, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं भी सीखूंगी वो अम्मी से। अच्छा है, इधर रखो, दोनों एक ले लो। अबिया को तो खाना नहीं था ना, अबिया अच्छा लग गया। सुफियान एक पीस आप ही को दो। हाँ शाबाश, ले जाओ, चलो चलो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पसंद आया था, बच्चे तो और भी फरमाइश कर रहे थे। बस मैंने कहा अभी इंशाल्लाह को 1-2 दिनों में ना मुझे 1-2 और चीज़ें भी बनानी थी, मैंने कहा वो भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, आहिस्ते आहिस्ते सब बनाएंगे। और बच्चों का तो डिनर हो गया था, इसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया। डिनर में बिरयानी खाई, बच्चों ने भी थोड़ी सी खाई, ज़ाहिर उनका पेट भर चुका था तो उन्होंने थोड़ी सी बिरयानी खाई। और इसके बाद फिर हमने चाय वगैरह पी, किचन वगैरह साफ़ किया। और इसके बाद फिर मुझे अबिया को होमवर्क कराना था जो मैंने नहीं कराया था, तो फिर अबिया को होमवर्क में कराने बैठी। और बस फिर नमाज़ पढ़ेंगे, कपड़े आयरन करेंगे, रूम साफ़ करेंगे और फिर सोने की तैयारी। उम्मीद है आपको मेरे डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कैसे लग रहे हैं मेरे डेली व्लॉग्स। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।